सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस समय आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आनंदित है, कितने लोग दिल से चाहते हैं परमेश्वर आज मुझसे बात करे। आमीन। परमेश्वर आपको एक ऐसा शस्त्र देने जा रहे हैं आज, आप आपके जीवन में कोई युद्ध नहीं हारेंगे। आमीन, हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना का 12वां दिन है और मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर ने इस दिन को मेरे लिए और आपके लिए आशीष किया है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सब लोगों को आज परमेश्वर सुनने वाला कान दे, समझने वाली बुद्धि दे और उनके जीवन में एक नया सामर्थ यीशु मसीह के नाम से बहने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन। पहला शमूएल उसका 21 अध्याय वचन 9 हम पढ़ेंगे। याजक ने कहा, हाँ पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। आमीन। आज हम इस वचन पर मनन करेंगे। हालेलुया। क्यों दाऊद ने कहा कि इसकी जैसी और कोई तलवार नहीं है। आमीन। और आप देख सकते हो उसने जितने भी युद्ध किए, उस हर एक युद्ध में परमेश्वर ने उसे विजय दिलाई है। आमीन, हालेलुया। लेकिन इस बार वो कह रहा है कि इसके तुल्य और कोई तलवार नहीं है। आमीन। इसका मतलब उस तलवार में ऐसा कुछ था जो केवल दाऊद को पता था। आमीन, हालेलुया। हम पहला शमूएल उसका 17 अध्याय वचन 33 हम पढ़ेंगे। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। आमीन, हालेलुया। युद्ध में जाने से पहले, जब गोलियत से दाऊद का युद्ध होने को था, उससे पहले वहां पर एक घटना घटी है। उस युद्ध में जो पूरे इज़राइल को, जो इज़राइल का उस समय राजा था जो शाऊल, उसको पता था कि हम उससे नहीं लड़ पाएंगे। सब लोग उससे डरते थे क्योंकि वो ऊंचाई में भी काफी लंबा था, हट्टा कट्टा था और जो उसके विषय में पूरे लोगों में एक चर्चा फैली थी, वो बचपन से एक कसा हुआ योद्धा था। आमीन। और उस दौरान एक बच्चा आता है जो दाऊद है और वो कहता है कि मैं जाकर उससे लड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि लेकिन दाऊद ने उस पे अनसुना किया, बाइबल कहती है। और ये बात झूठी नहीं है कि गोलियत एक कसा हुआ योद्धा नहीं था। नहीं, वो बचपन से एक ट्रेनिंग करते आ रहा था लड़ाई के विषय में। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग ना अपने अपोनेंट को नहीं जानते। आपके आपके अपोनेंट को भी जानना उतना ही जरूरी है। आपके शत्रु के विषय में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, बल्कि जो अंधकार की ताकतों से है। इसलिए तुम्हें अंधकार की ताकतों को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे परमेश्वर ने दाऊद को विजय कैसे दी, आप केवल इमेजिन करो, अगर दाऊद उस समय गोलियत के साथ तलवार, भाला या बर्ची ऐसे कुछ जाकर अगर लड़ाई करता, तो क्या वो जीत पाता? नहीं, क्योंकि गोलियत उस चीज में मास्टर था। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपके जीवन में आपको परमेश्वर एक ऐसा यूनिक वेपन देंगे, जो उस वेपन के द्वारा परमेश्वर आपको विजय दिलाएंगे। आप बार 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 एक ही वेपन लेके शैतान को डरा रहे हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आप बहुत लोग मुझे एंटी क्राइस्ट बता देंगे। आप बार बार इस एक ही वेपन का यूज कर रहे हो और इस वेपन को शैतान अच्छी तरीके से जानता है। हालेलुया, आमीन। अब बहुत लोगों के लिए ये काफी हेवी हो जाएगा। आप 2 मिनट सोचो, कितना सोच सकते हो? मैंने ऐसा क्यों कहा? बहुत लोग इस समय वीडियो बंद करके भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचेंगे भाई इसने ऐसा कहा तो क्यों कहा। आमीन, हालेलुया। आप लोग बार 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 बार
इस एक ही वेपन के साथ जाकर उससे लड़ रहे हो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस वेपन को आप आज यूज़ करना सीख रहे हो ना, उस वेपन को बचपन से सीखते आ रहा है। जिस वचन को आज आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो वचन उसको 6000 सालों से पता है। ही इज़ ओल्डर दैन यू। उसको पता है परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है। इसीलिए बाइबल का वचन कहता है, जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने ली, तब यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन से जिएगा। आमीन, हालेलुया। वो रोटी क्या है? वो रोटी ये है। आप शैतान को क्या बता रहे हो? मेरे पास रोटी है, मैं नहीं हारूँगा। मेरे पास रोटी है, मैं नहीं हारूँगा। अरे नहीं, आप केवल रोटी से नहीं जियोगे। आपको परमेश्वर से निकला हुआ हर एक वचन मिलना चाहिए, जो आपको सामर्थ देगा। आमीन, हालेलुया। दाऊद कहता है कि इस तलवार जैसी और कोई तलवार नहीं है। क्यों पता है? पूरे अध्याय को पढ़िए जाके। जब दाऊद ने अपनी गोफन में एक पत्थर लेकर जब गोलियत को मारा, तो उस समय वो गिर गया। उसी समय वो मुँह के बल गिरकर मर चुका था। लेकिन लोगों को दिखने के लिए, आपका फेथ दिखने के लिए परमेश्वर ने मुझे विजय दी है। दाऊद ने उसी के म्यान में से उसकी तलवार को निकाल कर उसको मारा। आमीन। उसका सिर उसी तलवार से उसने काटा। आमीन, हालेलुया। जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रूफ ही यूज्ड दैट स्वॉर्ड। ये आपको प्रूफ करना है कि परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा जीवित रखा है। इसे बाइबल क्यों कहा गया है पता है? BIBLE, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। इसका मतलब है ये केवल एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है। बेसिक कहा है इसे, बेसिक। को इसको और अच्छे से समझाऊंगा। एक वचन पढ़ेंगे हम। पहला शमूएल उसका 22 अध्याय वचन 13 हम पढ़ेंगे। शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और इशै के पुत्र दोनों मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। आमीन, हालेलुया। शाऊल उस समय डरा हुआ था एक्चुअल में। क्यों पता है? क्योंकि एक याजक ने, एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास ने दाऊद के हाथ में रोटी दी। केवल रोटी नहीं दी, बल्कि उसके हाथ में वही तलवार दी जिस तलवार ने गोलियत को मारा था। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रूफ ऑफ विक्ट्री। आमीन। इसलिए दाऊद कहता है कि इसकी जैसी और कोई तलवार नहीं। उसको पता है इस तलवार से मैंने पहले विजय प्राप्त की है। हो सकता है आपको भी याद नहीं आ रहा हो, लेकिन याद कीजिए, आपके जीवन में इससे पहले कोई युद्ध हुआ है। इससे पहले आपके जीवन में कोई संघर्ष हुआ है शैतान के साथ। उस युद्ध में परमेश्वर ने आपको कैसे विजय प्राप्त करवाई, उस रिवेलेशन को याद कीजिए। दैट इज योर स्वॉर्ड ऑफ फायर। वो आपकी विजय की तलवार है। उस तलवार को कभी भूलिए मत। वो तलवार आपके जीवन में उस चिन्ह के रूप में रहेगी। एक अभिषिक्त दास के द्वारा दिया हुआ वचन। जब अभिषिक्त दास आपके लिए परमेश्वर के पास एक प्रश्न करता है, दैट इज रेमा, जो उसके आंसर में मिलती है परमेश्वर से। उस रेमा वचन को आपको लेकर उस युद्ध में उतरना है। आमीन, हालेलुया। आप लोग युद्ध इसीलिए हार रहे हो क्योंकि आपको केवल बेसिक इंस्ट्रक्शन मिले हैं। आप केवल रोटी दिखाकर शैतान को नहीं हरा सकते। आपको एक्चुअल तलवार की ज़रूरत होगी जब आपको उससे लड़ना है। और ऐसा नहीं है कि हर बार तलवार वही है। आपके पास हर बार एक रिवलेशन नया आएगा। आपके लिए हर बार एक नई डायरेक्शन मिलेगी परमेश्वर से। आज बहुत लोग, इसीलिए मैंने पिछले वचन में जो सिखाया, जिन लोगों ने अब तक लास्ट वचन नहीं सीखा है, जो कल का वचन प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है, उस वचन को सुनिए। क्यों आज लोग एक अंधों की तरह चले जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास
जेन्युइन डायरेक्शन नहीं है, एक जेन्युइन उनके पास योजना नहीं है जो उनको विजय प्राप्त करवाएगी। आपके पिछले विजय को याद कीजिए, आपको परमेश्वर ने कैसे विजय प्राप्त करवाई थी और उस विक्ट्री को अपने साथ उस तलवार के जैसे रखे। दैट इज़ अ साइन ऑफ विक्ट्री। आपको खाली शैतान को उस तलवार से डराना है, जैसे शाऊल उस समय डर चुका था क्योंकि उसके पास गोलियत की तलवार थी। आपको समझना है कि शैतान को पता है, जिन-जिन लोगों ने हाथ में उस तलवार को रखा है, वो उनसे डरता है। जिस वचन से आप उसको डराना चाहते हो, ये वचन उसको पहले से पता है। शैतान यीशु मसीह से क्यों डरा पता है उस समय? क्योंकि उसको पता है, अगर इस समय प्रभु ने परमेश्वर से रेमा वर्ड लिया, तो मुझे इसी समय भागना पड़ेगा। इसलिए उसने परीक्षा वचन के द्वारा ली। आमीन, हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए आज परमेश्वर के लोगों को एक प्रॉफिट की ज़रूरत है, एक भविष्यवक्ता की ज़रूरत है क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर से आने वाले रेमा वर्ड को लाता है। जब परमेश्वर का दास, एक अभिषिक्त दास, एक भविष्यवक्ता जब परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करता है, तब वो आपके लिए प्रश्न करता है परमेश्वर से और जब परमेश्वर उसे उत्तर देता है, वो आपके लिए एक तलवार जैसी होती है। वही वो गोलियत की तलवार है, जो दाऊद को पता थी कि इसकी जैसी कोई तलवार नहीं है। आमीन, हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आई फील द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एंड पावर ऑफ द लॉर्ड। आमीन। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु, हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है प्रभु, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जिएगा। प्रभु तेरे मुख से निकला हर एक वचन हमारे लिए उस तलवार समान बने यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, उस तलवार के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वचन को पहुँचाइए और आपके साथ वो लोग भी आशीषित होंगे। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।